अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा, इसराइल अमेरिका ईरान जंग आज 13वां दिन है और मामला बनने के बजाय बिगड़ ही रहा है। और अमेरिका और इसराइल ईरान के रिजीम को चेंज करने के लिए, वहाँ की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए, वहाँ की अवाम को बगावत पर आमादा करने के लिए हमला करती है कि हम बाहर से थोड़ा सा हमला करेंगे और आप लोग अंदर से बगावत करोगे और इस रिजीम को चेंज कर दोगे। लेकिन आज ये 13वां दिन है और अमेरिका और इसराइल को कामयाबी अभी तक नहीं मिली है और मिलती नज़र भी नहीं आ रही है। इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ा मामला पेश ना आ जाए, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो अभी ऑब्जर्वेशन है, मैं मुताला वगैरह करना शुरू कर दिया हूँ, थोड़ा आसान दरस कुरान को कम कर दिया हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी जियो पॉलिटिक्स वाले से पूछेंगे कि 3 गवर्नमेंट है, एक अमेरिका की है, एक इसराइल की है और एक ईरान की है, तो अभी तीनों में से किसकी गवर्नमेंट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर गिरना है तो ईरान की गवर्नमेंट पब्लिक गिरा सकती है, या इसराइल की गवर्नमेंट पब्लिक गिरा सकती है, या फिर जो है अमेरिका की गवर्नमेंट पब्लिक गिरा सकती है। तो आप लोग बताइएगा, आपको किसका लगता है? मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा चांस जो है वो अमेरिका के ही जो है फर्स्ट नंबर पर जो है डोनाल्ड ट्रंप की कहीं हुकूमत ना चली जाए, सेकंड नंबर पर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ना चली जाए, और थर्ड नंबर पर मतलब ईरान के भी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वो भी जो है मतलब बहुत ही रिस्की गेम खेल रहे हैं। तो अगर जो है रिस्की गेम, जैसे आप क्रीज से बाहर आप खेलते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि आप 6 लगा दें, लेकिन ये भी है कि आप बोल्ड भी हो सकते हैं या फिर स्टंपिंग भी हो सकती है। तो ईरान तो बिल्कुल ही क्रीज से बाहर खेल रहा है एकदम। तो ये मैं जो है अपना ऑब्जर्वेशन दिया। अब हुआ क्या है, आज मैं थोड़ा सा मुतफर्रिक वाक़यात बताऊंगा ताकि जो है ये आपको बात समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो एक तो मैं ये ऑब्जर्वेशन दिया। दूसरी सबसे बड़ी जो बात हुई है वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है एक रेजोल्यूशन पास हुआ है यूनाइटेड नेशन में। तो ये एक बड़ी बात है। एक बड़ा मसला हुआ है कि ऑयल को जो है ईरान चाहता है रोके ताकि इसकी कीमत बढ़े। तो पूरी दुनिया के जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, जिसमें 32 ममालिक हैं, उन लोगों ने उसको रोकने के लिए आर्टिफिशियल तरीका अपनाया है और उन लोगों ने जो है वो 400 मिलियन बैरल जो है रिलीज करने का जो है वो इशारा दिया है और इस पर कंसेंसस हो गया। 3 रोज पहले फेल हो गया था, अब ये जो है IEA के ज़रिए से ये हो गया। तो इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, एक धचका जो है इसराइल को लगा है स्पेन की तरफ से। स्पेन अभी तो मजम्मत वगैरह कर रहा था, अब उसने बिल्कुल पूरे ताल्लुकात ही ख़त्म कर लिया है और सारे डिप्लोमेट्स को परमानेंट बुला लिया है इसराइल से। ये इस लायक ही नहीं है कि इससे जो है ताल्लुकात रखे जाएं। तो ये भी बड़ा मामला है। लेकिन इससे बड़ा मामला क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि ये जंगबंदी हो जाए, रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी जो है पुतिन से करता है, कभी किसी से करता है। तो अब जो है ईरान की तरफ से जो है शराइत आने शुरू हो गया। मसूद पेज़ेश्कियान जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने 3 कंडीशन रख दिया है कि अगर ये 3 कंडीशन अमेरिका और इसराइल को मंजूर है तो हम जंगबंदी कर देंगे, और नहीं तो दमादम मस्त कलंदर जारी रखिए। अब ये 3 कंडीशन कौन क्या हैं, ये मैं आज थोड़ा सा जो इस पर रोशनी डालूंगा, क्योंकि वो बहुत ही जो है डिप्लोमेटिकल जो है जुमला इस्तेमाल किए हैं। अब उसका मतलब कौन क्या समझ रहा है खुदा बेहतर जानता है। मैं जो समझाऊं मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अगर जानना चाह रहे होंगे तो कुछ इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है।
और एक जो है मामला ये हुआ है कि अब जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बजाय ईरान पूरे पर्शियन गल्फ में ही कार्रवाई शुरू कर दिया है, पूरे पर्शियन गल्फ में। ये देखिए, पहले तो ये बात है ना कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो है हम जहाज नहीं जाने देंगे। अब अमेरिका वगैरह का जहाज कहीं पे भी नजर आ जाए पूरे पर्शियन गल्फ में तो उसको टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। और रात जो है यहाँ पर इराक के पास 2 शिप को टारगेट किए हैं, पूरे आग के हवाले कर दिए हैं। यानी कुल 24 घंटे में 6 ऑयल टैंकर को जो है निशाना बनाया गया कुल मिलाकर के। और यहाँ पर एक जो है सलाला डिपो पर जो है ओमान के, उस पर आग लगा दिया गया, क्योंकि ये लोग जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बाईपास करने के लिए इधर से जो है कर रहे थे, तो यहाँ पर हमला कर दिया गया। फिर अभी एक ईरान की तरफ से जो है ऐलान हुआ है कि अमेरिका और इसराइल ने हमारे बैंक पे हमला कर दिया कर। इससे पहले तो ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया था, तो उसका से वो जो है कहा कि उसका हम बदला लेंगे, लेकिन अमेरिका ने जो है कहा कि नहीं नहीं ये गलत बात है, और इसराइल को मना किया कि ऑयल वगैरह पे काहे जो है कर दे तो हमला। इसराइल को खूब डांटा डोनाल्ड ट्रंप ने, बल्कि गाली वगैरह भी दे दिया। तो मैं बताया था कि इसराइल अमेरिका कह रहा होगा अरे भाई मैं जंग में कूदा ही ऑयल के लिए, और तुम जो है सारे ऑयल को ही जो है जला के राख कर दोगे तो जंग में जाने का फ़ायदा क्या होगा, अगर जीत भी गए तो कुछ नहीं मिलेगा। कल जो मैं पूरा थ्योरी बताया था, तो इस लिहाज से अमेरिका ने फ़ौरन उसको डांटा कि ऑयल डिपो वगैरह को मत जो है ये करो। तो वो मामला तो रह गया, लेकिन कल जो है वो बैंक पे हमला कर दिया, उसमें जो है दिन में हमला कर दिया स्टाफ वगैरह से, तो सारे लोग शहीद हो गए। अब उसने ऐलान किया दिया है कि जितने भी गल्फ ममालिक में जितने भी बैंक वगैरह हैं पब्लिक है, बैंक से दूर रहने की कोशिश करे, वो हम भी अब जो है बैंक पे हमला करेंगे। ना सिर्फ बैंक पे हमला करेंगे बल्कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेज़ॉन है, मेटा है, एनवीडिया है, आईबीएम है, जो भी है सब पे हमला करेंगे आप, क्योंकि ये लोग मिलिट्री को किसी न किसी तरह से जो है सपोर्ट करते हैं। तो अब इनको भी जो है दुखती रख पे हाथ डालेंगे, यानी इकोनॉमिकल लॉस इतना ज़्यादा देंगे अमेरिका को, इसराइल को और पूरी दुनिया को, कि सब लोग जा कर के मजबूर करें डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग रोको जंग रोको। क्योंकि ईरान जानता है जंग हम जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन जीतने भी नहीं देंगे। आज जीतने नहीं देंगे उसके लिए तरीका क्या है कि दुनिया पे प्रेशर डालो, ताकि वो प्रेशर डाले अमेरिका पे कि वो जंग रोके। अब वो कहता कि ठीक हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, तो कहता नहीं, पहले जो है वादा वईद करो, शराइत पूरी करो, अभी सांस लेकर के फिर दोबारा हमला करोगे तो ये शराइत वगैरह मानो। तो अब ये शराइत क्या है ये, और कल जो है ईरान ने बहुत ही बड़ा हमला किया है इसराइल पे। टाइम्स ऑफ इसराइल भी कह रहा था कि अरे पहले तो ये 100 मतलब मिसाइल की बात किया, फिर मैं देखा कि आधी रात को जो है 150 कर दिया, फिर अभी मैं सुबह में देखा हूँ तो कह रहा कि हिजबुल्ला ने 200 रॉकेट से हमला किया है। अब फिर ये कोऑर्डिनेटेड हमला रहता है कि ये इधर से हमला करता है तो उसी वक्त ईरान भी हमला करता है। तो अब ये इजराइल तो जो है बता ही नहीं रहा है कि क्या उसकी ये हो रही है नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि अंदर से अचानक लावा फटे और पब्लिक सड़कों पर आ जाए बेंजामिन नेतन्याहू के। अब वो दिख भी नहीं रहा, एकदम जो है सुबकी डाले हुआ, क्योंकि उसके लिए कोई गुड न्यूज़ आ ही नहीं रही है। तो क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप के मुखालफत इतनी हो रही है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उसका जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, वो उसके साथ नहीं है। वो शुरू से मुखालफत कर रहा है कि गलत कर रहे हैं आप, इसराइल के चक्कर में बर्बाद मत होइए, लेकिन वो जगिया। अब अभी कह रहा है कि देख, अब वो जेडी वेंस जो है वो दूर दूर भागा रहता है। ये पेट हेग्जिट है, मार्को रूबियो है, ये सब जंगजू किस्म का है। ये जो जेडी वेंस से थोड़ा समझदार है, समझदार क्या रहेगा, इसको नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट का 2028 का। तो जान रहा कि इस जंग की वजह से इतनी बदनामी हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप तो जाएगा, हमको भी लेके चला जाएगा। तो इस लिहाज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखते हैं। वो तो अभी देखिएगा कि इसी नवंबर के इलेक्शन में ही जो है इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी बदनामी होने वाली है कि अगर ये जो है जीत नहीं पाया तो फिर समझ जाइए कि नवंबर में दोनों हाउस कहीं ना हार जाइए, सेनेट भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी। दोनों अगर हाउस हार गया तो समझ जाइए कि ये जो है इसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगा, बस प्रेसिडेंट रह जाएगा
और कोई इसकी अहमियत नहीं रह जाएगी, यानी कोई बड़ा डिसीजन वगैरह नहीं ले पाएगा। तो इसका गुरूर जो है वो खाक में मिल रहा है, क्योंकि ये अपने आप को किंग समझता था और पूरी तैयारी भी कर लिया था, बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया था वो किंग की तरह। अब इसराइल को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गजा पे हमला शुरू कर दिया, कहा ये सॉफ्ट टारगेट है, इसी को मारते हैं। बाकी आज जो मैन फाइटर वगैरह उनसे लड़ ही नहीं पा रहे। तो इतने सारे जो है मतलब डेवलपमेंट हुए है, तो अब इसको एक एक करके बताते हैं। और इधर जो है नॉर्थ कोरिया को भी हाथ में खुजली होने लगी है, क्योंकि यहाँ से जो है अमेरिका जो है डिफेंस सिस्टम वगैरह ये मिडिल ईस्ट में ले आया है। तो ये देख रहा है कि मैदान खाली है, जापान में भी हंगामा है, परेशान है। तब नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हमको भी मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अब जब जो है इमाम खामनी साहब को शहीद कर दिए हैं, निकोलस मडूरो को भी कर दिए हैं, तो अब जो है एक यही एक कांटा बच गया है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। वो तो अभी पलटवार इन लोगों ने ऐसा किया है कि वो फंस गया है, वरना नॉर्थ कोरिया के जो है बारे में बातें शुरू हो गई थी। लेकिन अभी 23 लाख से उसको भी अच्छा मौका दिख रहा है। तो ये समझिए कि चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से हेडिंग के तौर पर शेयर कर देता हूँ। अब इसका चलिए थोड़ा सा जो है तफसील भी जानते हैं। देखिए, 6 vessels attacked amid report of Iranian drone boats sea mines। ड्रोन बोट्स, एक तो ड्रोन है कामकाजी, एक जो है रिमोट से जो है छोटा छोटा बोट है, वो है 100 की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से जाकर कट से हमला कर देता है। ईरानियन, व्हाट इज़ द हैपनिंग ऑन डे 13 ऑफ द यूएस अटैक। तो ईरान ने कहा कि हमारे 1350 के करीब लोग जो है शहीद हुए हैं और 17,000 के करीब जो जख्मी हुए हैं। अब ऑयल वाला में जो है देखिए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमें ये करेंगे, तेल की कीमत कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले जो है 400 बिलियन जो है कम करने, रिलीज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कल बताया था कि रोज़ाना जो खपत है वो 100 बिलियन का है, तो ये ज़्यादा जो है 4 दिन के लिए होगा। अब आप कहेंगे कि 4 दिन के लिए होगा, फिर जो है और भी जो है 4 दिन के बाद और रिलीज़ कर देंगे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये पूछेंगे कि इन लोगों के पास रिजर्व है कितना, यानी टोटल 32 ममालिक जो है, ये वही जो है 1974 में जब मामला हुआ था कि ऑयल क्राइसिस जो हो गया था, तो फिर इन लोगों ने जो है इदारा बना लिया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ये अरब वाले करते हैं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसराइल को तो सपोर्ट करना है। तो अब जो जब भी इसको सपोर्ट करेंगे तो मिडिल ईस्ट वाले के पास यही ऑयल ही रहेगा। तो इन लोगों ने चालाकी से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, और उसमें एक कायदा कानून लगा दिए कि 90 दिन का जो है आपको ऑयल स्टॉक रखना है। तो जो 90 दिन का रखेगा वो जो है मेंबर बन जाएगा। तो अब इंडिया वगैरह में जो है 20-25 दिन का स्टॉक रहता है, तो इस लिहाज से जो है कम है। बाकी आज इन लोग जिनके पास 90 है तो वो 32 ममालिक है। तो कुल मिला करके इन लोगों के पास जो है आप कहेंगे 400 भी जो रिलीज़ किया है, फिर मज़ीद 400 रिलीज़ कर देगा, फिर मज़ीद 400 रिलीज़ कर देगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो कहेंगे कि टोटल मिला करके इनके पास है कितना। तो इनके पास टोटल जो है वो 1200 मिलियन है। तो कितना दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा ज़्यादा ज़्यादा। उसके बाद तो ईरानी कह रहे हैं कि हम जो है 200 बैरल कीमत इसको पहुंचा के रहेंगे। 200, इतना ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचा देंगे कि 200 रुपये, तब जो है हुकूमतें जब गिरेंगी तो तुम लोग सोचोगे कि ईरान की हुकूमत गिरेगी, लेकिन गिरेगी तुम्हारी। पाकिस्तान वगैरह में देखिए स्कूल वगैरह बंद, ये वो सारी चीज़ें, मामला शुरू हो गया। इंडिया में देखिए गैस सिलेंडर का क्या हाहाकार मचा हुआ है। तो इस लिहाज से जो है ये 200 बैरल चला गया था तो अमेरिका की भी हुकूमत गिर जाएगी, ये मामला होने जा रहा। तो देखिए कि क्या होता है, लेकिन ये है कि लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसको रोका जाए और ये ख़त्म किया जाए। हाँ, इसमें मज़ेदार बात एक जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात आई, मैं बताता हूँ। अब ये ज़्यादा तारीफ कर देंगे तो फिर वीडियो रिमूव ना हो जाए। यहाँ पर देखिए एक दिन पहले क्या हुआ था
कि 4-5 दिन पहले 120 बिलियन तक चला गया, $120 पर बैरल चला गया था। लेकिन अचानक आप देखेंगे 70 पे आ गया था। तो 70 पे आ गया था तो क्या था कि एक ट्वीट कर दिया था अमेरिका के मिनिस्टर ने कि हम जो है यहाँ पर पूरा सेफ्टी का सामान कर दिए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। तो धड़ाधड़ जो कीमत कम हो गई। लेकिन वो जो है कहे कि ईरान की तरफ से ट्वीट आया कि ये खिलौने वाली बात कुछ तो ना, गेम वीडियो गेम खेल रहे हो क्या, कि प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। तो फिर ये मामला लोगों को हकीकत जब दरियाफ्त किए तो पता चला कि नहीं, वो तो गलत ट्वीट है, तो डिलीट कर दिया। तो उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो है सेफ्टी का वादा देते हैं कि हमारी जो नेवी जो है ऑयल टैंकरों को जो है वो एस्कॉर्ट करेगी और अपने प्रोटेक्शन में लेकर के जाएगी, लेकर आएगी। तो बोलने को तो बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, नेवी वालों को जब ऑर्डर दिया तो नेवी वाले जो है आउटराइटली मना कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है, हम टैंकर को बचाने जाएंगे, हमको कौन बचाएगा ये बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी बदनामी हुई। इसमें जानते हैं ईरान के लोगों ने जो मज़ा लिया है वो देखने के लायक। ईरानी लोगों ने मज़ा लिया, कहा कि देखो जिनको जिनको भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात पर विश्वास है कि उसकी नेवी जो है तुम्हारे ऑयल टैंकर को बचा के स्कॉट कर देगी, तो तुम लोग जो है नेवी को लेकर के आओ, और जो भी नेवी को लेकर के आएगा तो उसके टैंकर को छोड़ दिया जाएगा, बल्कि इनाम भी दिया जाएगा। यानी टैंकर को तो छोड़ देंगे, नेवी को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है वो भागा भागा फिर रहा, 300 किलोमीटर दूर भाग गया है। तो इस लिहाज से जो है मतलब डोनाल्ड ट्रंप की हालत ख़राब है एकदम, क्योंकि ईरान जो है बिल्कुल ही एग्रेसिव मूड में आ गया है और ये लोग परेशान है। इसीलिए कल जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो है इनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ। एक रेजोल्यूशन जो रशिया ने पेश किया था वो पास नहीं हुआ, और ये बहरीन ने पेश किया था वो पास हो गया। रशिया ने पेश किया था कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका और इजराइल वगैरह ने ऐसा किया है ये गलत है, लेकिन वो पास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बहरीन वाले ने पेश किया था कि ये ईरान खामखा हमलों को मार रहा है, ये गल्फ़ वालों को मार रहा है और ये जॉर्डन को मार रहा है। गल्फ़ में 6 ममालिक हैं, उनको मार रहा है और जॉर्डन को 7 को मार रहा है। तो हम लोग का क्या कसूर है? तो लोग मजम्मत करें ईरान को। तो उसमें जो है रेजोल्यूशन पेश करने में ही सिक्योरिटी काउंसिल में जानते हैं कि 5 परमानेंट रहता है, 10 जो है टेम्पोररी 2 साल के लिए रहता है, कुल 15 मेंबर रहते हैं। तो रेजोल्यूशन पेश करने में इनके साथ जो है लोग 135 ममालिक आके कि हाँ हाँ हम भी आपके साथ हमदर्दी में हैं, आप पेश कीजिए, हमारी भी तायद हासिल है आपको। तो 135 ममालिक ने मिल करके बहरीन के साथ पेश किया तो वो पास होना ही था। तो समझ जाइए कि 13 ममालिक ने कहा कि हाँ ये गलत कर रहा है ईरान, और 2 जो है एब्सटेन किए, यानी कि रशिया चाइना ने कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस लिहाज से मजम्मत हुई। और कल जो है चाइना ने भी कहा कि ये जो हो रहा है गल्फ़ में जो हमला हो रहा है तो इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसका हम तायद नहीं करते। नाम नहीं लिया ईरान का, लेकिन कह रहा ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अब वो समझ में तो आ रही है, लेकिन वो समझ रहा है कि भाई यहाँ पर से जो है ये जो जब जंग रुकेगी और ये गल्फ़ वालों का मूड भंग होगा, तो भंग तो दोनों से होगा। ईरान से भी होगा कि क्यों मारे हमको, अमेरिका से होगा कि तुम्हारे वजह से हम मार खाया, तुम बचाए नहीं क्यों नहीं हमको। तो फिर ये लोग जाएंगे किधर? तो अगर अमेरिका से जो है कुछ हो जाता है तो ये लोग चाइना ही की तरफ जाएंगे, रशिया की तरफ जाएंगे। तो इस लिहाज से अपना रास्ता खुद पहले बना रहा है, तो थोड़ा सा जो है ईरान पर भी बहुत उसका ये है एहसान वगैरह है, तो थोड़े से जो है मतलब तनकीद भी कर दिया है। तो ईरान उतना बुरा नहीं मानेगा, ईरान अभी बुरा मानने के पोजीशन में भी नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ये डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताता हूँ। तो मसूद पेजेश्कियान ने जो है मेरा मशवरा थोड़ा मानना चाहिए था, और लेकिन माना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम था मशवरा देना। लेकिन उन्होंने क्या जो है कंडीशन रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए,
ये देखिए मेन खबर है, ये है, यही है। इसको मैं थोड़ा पहले एक लफ्ज़ बता देता हूँ। इराक हैज शट डाउन ऑयल पोर्ट्स ऑपरेशन। क्यों बंद कर दिया भाई? आफ्टर डेडली अटैक्स ऑफ 2 फॉरेन ऑयल टैंकर्स एज बहरैन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरबिया इंटरसेप्टेड मोर ईरानियन मिसाइल एंड, तो सब पे हमला हो रहा है। इराक का तो यही हो गया। तो ये खबर है। दूसरी, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान आउटलाइन 3 कंडीशन टू एंड द वॉर। नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ तेहरान्स लेजिटिमेट राइट्स, नंबर 1। नंबर 2, पेमेंट्स ऑफ रिपेरेशन, 2। नंबर 3, फॉर्म इंटरनेशनल गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। ये 3 कंडीशन रखा। अच्छा, इस पे बात करेंगे अभी, पहले इसको भी थोड़ा देख ही लीजिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रोमिस टू प्रोटेक्ट ऑयल टैंकर्स इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज while Iran warns the world should be ready for oil at $200 a barrel। तो वो मैं कहानी जो सुनाया आपको, कहा कि लेकर के आओ नेवी को, हम इनाम देंगे तुम लोग। ईरान एंड हिजबुल्लाह लॉन्च coordinated waves of attack on Israel as the Israeli military continue large-scale attack on Lebanon capital Beirut। तो अब ये वाले तो जो है थोड़ा सा इसराइल और जो है ईरान और हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है, ये थोड़ा टाइम्स ऑफ इसराइल में ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। रुकिए मैं बताता हूँ। फिर वो मसूद पेजेश्कियान वाला जो 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो जो है कंक्लूड कर देंगे। लेकिन ये देख ईरान फायर्स 4th बैलिस्टिक मिसाइल्स साल्वो एट इसराइल सिंस मिडनाइट, नो इंजरीज। अब नो इंजरीज कहीं होता क्या? ये देखिए, हिजबुल्लाह फायर्स 200 रॉकेट्स एट नॉर्थ, ईरान लॉन्च मिसाइल्स इन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो ये मैं बताया थोड़ा, 200 मिसाइल ये भी कर रहा है। आईडीएफ सेज डजन ऑफ साइट्स स्टक इन तेहरान एज इट मूव्स टू डीपन द ब्लो अगेंस्ट रिजीम। ये आइए देखिए, खुद इतराफ़ कर रहा। फॉरेन मिनिस्टर सार टू टाइम्स ऑफ इसराइल, इसने कहा है कि ओनली ईरानियंस कैन ब्रिंग डाउन रिजीम। ईरान वाले ही जो है रिजीम को ख़त्म कर सकते हैं, बट दे नीड आउटसाइड हेल्प। हम लोग की मदद की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये खुद आप इतराफ़ कर ले रहा। चलिए, अब मसूद पेजेश्कियान साहब के जो है मैं जो समझाऊँ 3 कंडीशन का मतलब क्या है। चलिए देखिए, ईरानियन प्रेसिडेंट, नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ तेहरान्स लेजिटिमेट राइट्स, के एतराफ़ करो, रिकॉग्नाइज करो तेहरान्स की लेजिटिमेट राइट्स। अब ये क्या मतलब है कि तेहरान यानी ईरान के लेजिटिमेट राइट्स जो है उसको तुम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि ईरान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जब तुम मान लिए कि ईरान एक मुल्क है और आज़ाद मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, तो उसके जो हुकूक बनते हैं इंटरनेशनल कवानीन के लिहाज से, वो सब उसके मिलने चाहिए। जैसे जैसे ये है कि हर मुल्क को ये अख्तियार है कि वो बिजली वगैरह पैदा करने के लिए न्यूक्लियर जो है एनर्जी पैदा कर सकता है 2-3% तक, जो आलमी इदारा जो है इजाज़त देता है। तो वो फैसिलिटी हम करेंगे, 2-3% तक हम ले जाएंगे। नंबर 3, हर मुल्क जो अपने सेफ्टी के लिए मिसाइल वगैरह बना सकता है, तो वो हम मिसाइल वगैरह के जो है हमारे कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि हम कौन सी मिसाइल बना रहे हैं। ठीक है, एटम बम के ताल्लुक से जो कंसेंसस है ना कि जो बन गया आप कोई नहीं बनाएगा, मिसाइल के ताल्लुक से तो नहीं है, तो मिसाइल प्रोग्राम हमारा रहेगा। नंबर 4 यह है कि आज़ाद मुल्क अगर कोई है तो वो रीजन में किस मुल्क से ताल्लुक़ रखेगा नहीं रखेगा वो कोई डिक्टेट नहीं करेगा। हम चाहे हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखें, हौसी से रखें, किसी से रखें, आप नहीं बोलेंगे कि इनसे रखना उनसे नहीं रखना है। नंबर 5 ये कि रिकॉग्निशन में सबसे अहम बात तो मैं लास्ट में रखा था, legitimate recognition of Tehran's legitimate rights। देखिए जहन से निकल रही बात,
रिकॉग्निशन ऑफ, हाँ, 5 में जो सबसे अहम है कि एक आज़ाद मुल्क है तो उसके अपने वसाइल को इस्तेमाल करने और ख़रीद व फरोख्त करने, तिजारत वगैरह करने की भरपूर आज़ादी होनी चाहिए। तो आप अननेसेसरी हमको जो है मईशत से तंग क्यों करते हैं ये करके, सैंक्शन वगैरह लगा करके? सैंक्शन लगाते हो किस वजह से? कि ये न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा है, इसकी वजह से सैंक्शन लगा रहे हो। जबकि मैंने कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर बम बना ही नहीं रहे, हम तो ये सब काम कर रहे हैं। अब ये सब काम बोलो कि ये एक आज़ाद मुल्क के लिए जो है वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, लॉफुल है या नहीं है। तो अगर ये काम कर रहे हैं तो इस बेस पर जो है कैसे आप पाबंदी लगा सकते हैं? तो इस वजह से हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपना तेल गैस जहाँ चाहें बेचें और पाबंदी सैंक्शन हटनी चाहिए। तो ये समझिए कि इस छोटे से जुमले में ये पांचों चीज़ें बात समझ में आई। ठीक है। नंबर 2, पेमेंट ऑफ रिप्रेशन। पेमेंट यानी जो तुम हम पर जंग मुसल्लत कर दिए हो, धोखे से जो है निगोसिएशन के दरमियान हमला कर दिए हो, हमारे लीडरों को शहीद कर दिए हो, लेकिन फिर उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसके जो है तुमको भरपाई करनी पड़ेगी। चाहे वो, अब ठीक है वो कहेगा इजराइल के हमारा भी नुकसान क्यों, तो बैठो उसके लिए और जो है देखो तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ है, और उसके हिसाब से उसको जो है देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है पैसे के लिहाज से जो है वो समझिए ह्यूमिलिएशन बहुत रहता है कि ईरान ये कह रहा डोनाल्ड ट्रंप का हम जीत गए, और यहाँ कह रहा है कि जब तक जो है तुम ये तावान नहीं दोगे तब तक हम जंग ही बंद नहीं करेंगे। तो ये जो है। और नंबर 3 जो है, फॉर्म इंटरनेशनल गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। फ्यूचर गारंटी चाहिए। आपको गारंटी कौन देगा? गारंटी चाहे रशिया देगा, चाइना देगा, ये लोग तो अमेरिका के सामने खुद ही बुजदिल हैं। तो इसमें भी जो है एक तो ये है कि बड़े बड़े ममालिक जो हैं गारंटी देंगे ठीक है आपसे नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसकी बात मानता है? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना बेंजामिन नेतन्याहू किसी की बात मानता है, ना डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात मानता है। तो फिर गारंटी का मतलब क्या? गारंटी का मतलब यह है कि फ्यूचर एग्रेशन ये लोग हमारे ऊपर क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ईरान के बगल में इनके मिलिट्री बेसिस वगैरह हैं जिसकी वजह से कर पा रहे हैं। तो लिहाजा हमें गारंटी चाहिए कि यह हम पे हमला नहीं करेगा। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ से जो है गल्फ से जो है मिलिट्री बेसिस ख़त्म कराइए। कहिए अमेरिका को कि यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाए, ओमान से, यूएई से, सऊदी से, कतर से, बहरीन से, कुवैत से, इराक से जाए, आप जो है वेस्टर्न हेमस्फीयर में जो है लोगों को तंग करना तो करे, तब जाकर के हमारी सेफ्टी की गारंटी होगी। वरना जब जाएगा मुँह उठाएगा हमला कर देगा। इसराइल तो थोड़े दूर भी है ना, तो चलो ये जो हमारे गेट पे आकर के खड़ा हो गया है तो कभी भी जो है आकर हमला कर देगा। तो ये गारंटी चाहिए कि ये बोरिया बिस्तर उठाया जाए। तो ये समझिए कि इतना बड़ा बड़ा डिमांड है। अब ये आदमी तो बड़ा से बड़ा डिमांड रखता है, फिर जब निगोसिएशन होती है तो कुछ बातें पीछे हटती है, कुछ उसकी मानी जाती है, तभी निगोसिएशन होती है। अब मेरा कहना यह था कि बस इसमें जो है इन लोगों को जो है फ़लस्तीन से भी जोड़ देना चाहिए था कि जब तक जो है मिडिल ईस्ट का असल जो मसला है वो हल नहीं होगा तब तक जो है अब मामला चलता रहेगा। कम से कम 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाल के दो, तब जा कर के मैं जंग रोकूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा क्या कि हमारे ऊपर जो हमला ना हो, हमारे भाई पे हमला होता रहे, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो हमदर्दी ईरान के साथ हो जाएगी। वरना तो अभी देखिए जंग रुकेगी, ये लोग जो इतनी लॉबी करेंगे कि उसको बिल्कुल जो है हिटलर की तरह क्रिमिनल बना देंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को इससे जोड़ दिया फ़लस्तीनी की आज़ादी से, तो फिर देखिएगा कि जो है वो बहुत ही मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूं। और आप लोग क्या लगता है कि ईरान को जो है अपने शराइत में फ़लस्तीन को भी ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि फ़लस्तीन अलग चीज़ है और ईरान अलग चीज़ है। तो देखिए क्या होता है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
जज़ाकल्लाह।